हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम रेगुलर क्लास लगाते हैं। आज हम बात करने वाले जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन है जो कि आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले बता दूं, कल आपको पता है हमारी ई बुक लॉन्च हुई थी। काफ़ी सारे युवाओं ने जोश दिखा के उनको ले भी लिए और काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, सर ई बुक पढ़ने में बहुत ही शानदार लग रही है, टॉपिक वाइज आपने कैसे ये मैटर तैयार किए। तो जिन भी विद्यार्थियों ने टॉपिक वाइज ई बुक डाउनलोड नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक बात बता दूं, उसमें टॉपिक वाइज शानदार चीज़ें हमने इंक्लूड की है, जो भी अभी 28 मार्च और 28 फरवरी को पेपर हुआ था उसी के पैटर्न पे तैयार किए। और आप यदि अब डाउनलोड करोगे तो तुरंत डाउनलोड आपके फ़ोन में हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मेंडल ने किन पौधों पर प्रयोग किया था। तो आपको पता होगा मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, आप सबको पता होगा डीएनए का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 नंबर की बात करें तो बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। यदि हम बात करें, पिता का गुणसूत्र होता है XY और माता की बात करें तो माता का होता है XX। यह आप सबको पता होना चाहिए। लिंग निर्धारण होता है बच्चे का, वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, मानव की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो मानव की श्वसन गति की बात करें तो 16 से 17 बार 1 मिनट में होती है, आपको पता होगा। और मानव के हृदय की धड़कन की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। शुद्धिकरण की बात करें, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, गुर्दे में होता है। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, तो यहाँ कर लो, गुर्दे में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दे में होता है। और शुद्ध रक्त फेफड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, जन्म से पहले हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जन्म से पहले हड्डियों की संख्या 306 होती है। और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या की बात करें तो आपको पता होगा 206 होती है और 306 होती है जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा होता है। और सबसे बड़ी हम बात कर लेते हैं, यदि जैसे ग्रंथ की बात करें तो आप सबको पता होगा यकृत है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो वो अंड कोशिका है। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका की बात कर लेते हैं तो सियाटिक है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने, मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है। तो मानव मस्तिष्क आपको पता है कपाल में सुरक्षित रहता है। यह आपको पता होगा, कपाल के अंदर होता है मस्तिष्क, क्योंकि कपाल थोड़ा सा कठोर होता है, इस कारण मस्तिष्क की क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 से आपकी स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो आप सबको पता होगा, हड्डियों में फास्फोरस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, दांतों का अधिकांश भाग किसका बना होता है। तो वो बना होता है डेंटिन का। और दांतों का जो कठोर आवरण होता है वो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, जो कि इनेमेल होता है, जो आपको पता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला, वर्दी हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो वर्दी हार्मोन आप सबको पता होगा पिट्यूटरी यानी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि आपको पता है मस्तिष्क में पाई जाती है। ये भी आपको, पिट्यूटरी की बात करें तो आपको पता है पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपको पता होगा थायराइड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 16 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, जो जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा कौन सी है। प्राकृत है। और कल मैंने बताया था बौद्ध धर्म की बात कर लेते, जल्दी से बताइएगा बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी है, जो कि आपको कल मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे सोम। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर आपको पता होगा क्रिसमस डे मनाते हैं, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, पैगंबर के जन्मदिन के त्यौहार पर मनाया जाता है। आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है, ईद ए मिलाद मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 20 इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी। इस्लाम की बात कर लेते हैं, कुरान है, यदि हिंदू की बात करें तो आपको पता होगा गीता है, महाभारत है, रामायण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो गुरु
आपको पता होगा गुरु नानक थे। अगले क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने, सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? एक तो आपको पता है 2 ग्रंथ है मुख्यतः, श्री आदि ग्रंथ है और एक गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जफरनामा पुस्तक किसने लिखी? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखी। आपको पता होगा सिखों के 5वें गुरु कौन थे? कई बार एग्जाम में आ चुका है, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25, गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था तो 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 26 नंबर से आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 से जवाब देने की कोशिश करेगा। हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो आधार ग्रंथ की बात करें हिंदू धर्म की तो वो वेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, भारतीय काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का आपको पता है शासक कौन था? खारवेल था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आर्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है आर्यों के बारे में। आर्यों के मुख्य व्यवसाय भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? संगीत का जनक आपको पता है सामवेद को कहा जाता है। जादू टोने से संबंधित वेद की बात करें अथर्ववेद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 से जवाब देने की कोशिश करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैंने अभी बताया था ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं पशुपालन था। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो मुख्य तो कृषि था और साथ में पशुपालन थी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, भारत भारतीयों का नारा किसने दिया था? किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक की बात कर लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ऋग्वेद से, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 35 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की हम बात कर लेते हैं संज्ञा दी जाती है। रामायण की रचना आपको पता होगा वाल्मीकि जी ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि आपको पता उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के काल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, सारनाथ स्थित कैपिटल लोयंस का संबंध किससे? तो वो अशोक से, आपको पता होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, महरौली का लोह स्तंभ है, महरौली का लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी हम बात कर लेते हैं विक्रमादित्य ने बनवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर से आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या कह सकते हैं राजगृह थी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, किसने रजत मुद्राओं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। रजत का मतलब हो गया चांदी की। अगला बात कर लेते हैं 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, विष्णु शर्मा द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? पंचतंत्र लिखी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, दशमलव और शून्य का अन्वेषण किस युग में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। शून्य की खोज बात कर लेते हैं तो आपको पता किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 44 से आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, रघुवंश की रचना किसने की थी? तो कालिदास जी ने की थी। मेघदूत की रचना भी आपको पता कालिदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। यहाँ सही कर लो मुगल साम्राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अगला, बाबर का उपनाम क्या था? आपको पता होगा जैनुद्दीन था। और इसको क्या कहते थे? तुझ के बाबरी भी कहते थे। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए इन 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। और क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन के तहत हम करवा रहे रेगुलर 50 क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी गलत न हो। और जिन्होंने भी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, टॉपिक वाइज शानदार तरीके से ई बुक तैयार की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर खरीदेगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।